स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होती है? ये ब्रांच है साइंस की, बायोलॉजी की, इन विच वी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म का क़ुव्वत मुदाफ़त भी कहते हैं हम इसको, इम्यून सिस्टम को। ठीक है, इम्यून सिस्टम के लिए मैं कहती थी कि ये हमारी बॉडी की आर्मी है। ठीक है, फौज है। कोई भी माइक्रोब यानी कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स आपको पता है, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह। ठीक है, जब भी इन्वेडिंग कहते हैं हम आउटसाइडर्स को, जो हमारी बॉडी के अंदर के नहीं होते हैं, अपने नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी जब बाहर से माइक्रोब जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है तो बॉडी की डिफेंस सिस्टम और आर्मी इतनी एक्टिव है कि वो फ़ौरन जो है उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है और उसे फाइट करना स्टार्ट कर देती है और उस माइक्रोब को किल कर देती है। ठीक हो गया। तो इम्यूनोलॉजी के अंदर हमने यही पढ़ना है कि किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी को डिफेंड करता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि उनसे कैसे हमें बचाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हमने क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स, लाइक वाटर हो गया, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इन सब का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, इन सब की डिटेल हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर मौजूद और सेल के ऑर्गेनेल्स को, उसके डिफरेंट पार्ट्स को भी वो किस मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, उन तमाम मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी करते हैं इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आपने अक्सर मेडिकल स्टोर्स पे देखा होगा फार्मेसी। ठीक है, तो फार्मेसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यहाँ पर ड्रग्स से मुराद मेडिसिन्स हैं, यानी कि अद्वियात हैं। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी के अंदर मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। ठीक है, प्लस उनके इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं कि बॉडी के ऊपर उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वो मेडिसिन जो है वो बॉडी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए या डिफरेंट एनिमल्स के लिए वो मेडिसिन ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो उसके इफ़ेक्ट्स यानी कि असरात जो हैं वो देखे जाते हैं इन फार्माकोलॉजी। इसके अंदर मेडिसिन्स बनाई भी जाती हैं डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करके। ठीक हो गया, तो फार्माकोलॉजी भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट ये हमारे पास स्टूडेंट्स लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, इसे हम कहते हैं पेलेंटोलॉजी। पेलियो का मतलब होता है फॉसिल्स, एनोलॉजी का मतलब आपको पता है स्टडी करना, पढ़ना, थॉट, रीजनिंग किसी चीज़ के बारे में। तो इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, हम इसमें फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारे क्वेश्चन ये हमारे जहन में अराइज होता है कि फॉसिल्स क्या है, व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स असल में होते हैं रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। रिमेन्स हम कहते हैं बाकियात को। ठीक है, रिमेन्स हम कहते हैं बाकियात को, जो जानदार नापैद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी बॉडी के जो पार्ट्स बाकी रह जाते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉसिल्स। ठीक है, और उन फॉसिल्स की स्टडी को हम कहते हैं पेलियोंटोलॉजी। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास डायनासोर्स हैं। डायनासोर्स अब नापैद हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं पूरा अर्थ पर। अब उनका कोई एक भी मेंबर जो है वो कोई एक भी उनकी स्पीशी का मेंबर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब हमें साइंटिस्ट को उनके बारे में नॉलेज जो है वो किस तरह से हासिल हो सकता है? साइंटिस्ट उनके फॉसिल्स ढूंढते हैं, उनकी हड्डियाँ ढूंढते हैं। ठीक है, अब इन फॉसिल्स में एक चीज़ हमारे पास बोन्स भी होती हैं, उनकी हड्डियाँ देखते हैं, उनकी शेप देखते हैं, वो कैसे चलते थे, ये सब चीज़ें, ये सब इंफॉर्मेशन हमें फॉसिल्स से मिलती है। यानी कि उन जानवरों के जो रिमेन्स, कोई बाकियात रह गया हो। ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं फिर पेलेंटोलॉजी के अंदर, यानी कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गई हैं बायोलॉजी के ब्रांचेस। अल्लाह हाफ़िज़।